हमारी बहनें, महिलाएं, माओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल बसेस चलाई गई हैं। और यहाँ की एक और खास प्रिविलेज है कि यहाँ की चीफ मिनिस्टर खुद महिला हैं। एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली को देने का जो वायदा दिल्ली सरकार ने किया था, लगातार अपने उस वायदे पर काम कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। मुझे खुशी है कि हमारे इस फ्लीट में जो अभी दिल्ली में गवर्नमेंट बसेस के नाते चल रही है, एक बड़ा हिस्सा 4938 बसेस ईवी हो चुकी हैं। लगातार हर महीने हम अपनी फ्लीट में इन ईवी बसेस का इजाफा कर रहे हैं, जो दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। ये ना केवल हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है, बल्कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक फैसिलिटी भी है। बड़ी खुशी की बात है कि आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने, डीटीसी ने और दिल्ली की जनता के लिए 200 और ईवी बसें समर्पित की हैं। अब ये धीरे धीरे इनके राज खुलेंगे और इन पर सजा होना, ये उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका भुगताना उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज आपने देखा कि 4 इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स आपके सामने दिल्ली सरकार ने लिए हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली और खास तौर पे दिल्ली सिटीजन सेंट्रिक, जिसमें हमारी बहनें, महिलाएं, माओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल बसेस चलाई गई हैं। और इन पर्टिकुलर जो लेडी स्पेशल बस आज चली है, वो खास तौर पे फैमिलीज के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। मैंने आज बोलते हुए बोला कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये रक्षाबंधन का गिफ्ट है। आप सब जानते हैं कि ये सुविधा पेरेंट्स के लिए बहुत रिलीविंग सुविधा होगी। ये जो लेडी स्पेशल बसेस चली हैं और खास रूट्स पे चली हैं, जिसमें महिलाएं पुलिस और सिक्योरिटी भी है। पेरेंट्स इसके बाद अश्योर्ड फील करेंगे। ये एक स्टेप है, ऐसे कई और स्टेप्स दिल्ली सरकार ने लिए हैं और लेंगे आगे। खास तौर पे दिल्ली नेशनल कैपिटल है और यहाँ की एक और खास प्रिविलेज है कि यहाँ की चीफ मिनिस्टर खुद महिला हैं। सो कई ऐसे इनिशिएटिव्स और लिए जाएंगे। मैं इस इनिशिएटिव और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, मंत्री जी को और सारे ऑफिशियल्स जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली को देने का जो वायदा दिल्ली सरकार ने किया था, लगातार अपने उस वायदे पर काम कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। मुझे खुशी है कि हमारे इस फ्लीट में जो अभी दिल्ली में गवर्नमेंट बसेस के नाते चल रही है, एक बड़ा हिस्सा 4938 बसेस ईवी हो चुकी हैं। लगातार हर महीने हम अपनी फ्लीट में इन ईवी बसेस का इजाफा कर रहे हैं, जो दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। और आज विशेष रूप से जो हमने 56 रूट, नए रूट, वुमेन स्पेशल रूट और लेडी स्पेशल बसेस शुरू की है, ये ना केवल हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है, बल्कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक फैसिलिटी भी है, जो दिल्ली की जनता को मिली है। और इंटर स्टेट दिल्ली करनाल रूट पे जो बस चली है, वो रूट भी हजारों वो लोग जो दिल्ली करनाल रूट पे रोजाना ट्रैवल करते हैं, उनके लिए बड़ी सुविधा है।
तो हम दिल्ली की जनता को जिस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पे काम कर रहे हैं। 360 डिग्री पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो ईवी ट्रांसपोर्टेशन है लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के हित में सरकार लगी है। बड़ी खुशी की बात है कि आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने डीटीसी ने और दिल्ली की जनता के लिए 200 और ईवी बसें समर्पित की हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ट्रांसपोर्ट दिन पर दिन अपनी ईवी के बेड़े को बढ़ाता जा रहा है। दिल्ली में आज भारत के अंदर सबसे बड़ा ईवी का बेड़ा बसों का हमारा है। और हमने जो वादा दिल्ली की जनता को, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को वादा किया था, चाहे यूथ पर स्पेशल बसें हों, चाहे उसके साथ साथ हमारी महिलाओं माताएं बहनों के लिए अलग से बस चलाने की सुविधा की बात हो, तो 56 बसें हम चलाने जा रहे हैं। आज इनॉग्रेशन एलजी साहब ने, सीएम मैडम ने किया मिलके। और उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिल्ली सरकार वचनबद्ध है। आज हम राजघाट में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को इनॉग्रेट किए और चालू है। बहुत जगह पे डीटीसी में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। इसको 1-2 महीने के अंदर जो निजी वाहनों के लिए भी रहेगा और ईवी पॉलिसी को उससे लाभ मिले, उसके ऊपर भी काम हुआ है। और दिल्ली एनसीआर के लोग जो कई वर्षों से, कई सालों से परेशान थे दिल्ली में आने के लिए, दिल्ली की सुविधा उनके पास नहीं थी, एक और हमने एनसीआर दिल्ली से करनाल के लिए बसें चलाई हैं। और जहां जहां हम चला रहे हैं हमें वहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जो डीटीसी को दिल्ली के प्रति करना चाहिए, हम उसके ऊपर अग्रसर हैं और करेंगे। सर, सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, देखिए उसमें मेरे पास एक ही कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा है ये कैग की रिपोर्ट और अंधेर नगरी जो दिल्ली की जनता को, चाहे डीटीसी के नाम पे, चाहे ट्रांसपोर्ट के नाम पे, चाहे स्वास्थ्य के नाम पे, चाहे जल बोर्ड के नाम पे, सब सिर्फ धोखा देते थे। जिन्होंने कोरोना काल में दवाइयों के नाम पे धोखा दिया, जिन्होंने 2017-18 में दवाइयों को डंप किया, मशीनों को डंप किया, ये कैगो की रिपोर्ट्स और ऑनरेबल हाई कोर्ट के कमेटी बनने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। अब ये धीरे धीरे इनके राज खुलेंगे और इन पे सजा होना, ये उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका भुगताना उन्हें भुगतना पड़ेगा। थैंक यू।